नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कितना शर्म का विषय है, दरभंगा में 12 मेयर प्रत्याशी, लेकिन जानते हैं 5 या 6 को। तो क्या ये बाकी 6 डम्मी हैं? ये स्पष्ट जान लीजिए। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पैसा देकर खड़ा किया है ऐसे मेयर प्रत्याशियों का, लेकिन क्षेत्र में चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ 5 या 6 नामों की है, और वो भी पर्टिकुलर लहरियासराय और दरभंगा 2 पार्ट में बंट चुके हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना रोब, अपना प्रभाव केवल दरभंगा क्षेत्र में यानी कि 15 वार्ड में करना चाहते हैं। बाकी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो लहरियासराय क्षेत्र में अपना दबदबा, अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं। ऐसे में कैसे होगा चुनाव और जीतने का मंसूबा? क्योंकि 4800 वार्ड से अगर किसी को 500 भी वोट आते हैं तो 25,000 वोट आ सकता है। इसके अलावा जो उनका क्षेत्र का वोट है, हारने का यही सब विकल्प है। वार्ड नंबर 3 में हमने कई ऐसे लोगों से जानना चाहा कि आखिर मेयर का प्रत्याशी कौन चेहरा है। कई ने ये कहा हम जानते तक नहीं कौन है ऐसा मेयर, क्योंकि किसी ने हमारे क्षेत्र में आकर के मिलने का प्रयास नहीं किया। अरे साहब, आप मेयर प्रत्याशी हैं और आपको जनता नहीं जानती है। मुन्नी देवी ने 6 महीना बर्बाद कर दिया, जनता रो रही है, आचार संहिता लागू है, चुनाव रद्द है। कौन देखेगा जनता को? कैसे प्रत्याशियों का चयन करेंगे? डब्बू प्रत्याशी का, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, जो जनता की समस्या के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते, ऐसे मेयर प्रत्याशी का चयन कीजिएगा, फिर 5 साल रोइएगा। 5 साल देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। क्या बोलती है वार्ड नंबर 3 की जनता? यहाँ तो ऐसा चीज होता है, जो चीज चाहिए गरीब आदमी को मिल जाता है, नौकरी वाले को। गरीब आदमी उससे वंचित रहता है। तो मिडिल क्लास आदमी को यही नहीं चाहिए। इधर का माहौल क्या लग रहा है, किसको लोग पसंद कर रहे हैं? इधर तो देखिए, अभी तो सारा आदमी है, अब जिसका जो करने वाला प्रत्याशी होगा उसी को डालेगा। मनुष्य जो है वो एक ही प्रकार का होता है। क्या नाम हुआ, कौन सा वार्ड हुआ ये वार्ड नंबर 3 हुआ। जी बाबा, किस तरह का प्रत्याशी मेयर पद के लिए जो लोग आ रहे हैं? जैसे मान लिया जाए मनुष्य एक के है। भावना का बात पूछिए कि किसका भावना कैसा है। किस तरह की भावना का प्रत्याशी को जी चुनना चाह रहे हैं लोग? जी, वो ये महादेव को हम लोग सुने थे, महापौर के लिए जो खड़े हो रहे हैं, महापौर के भाई हमारा सबके नजर में नहीं है। अब के है नजर में किसी का नामों नहीं सुने अभी तक? नहीं। कोई क्षेत्र में आया भी घूमने के लिए? कोई नहीं, एकदम लावारिस बुझिए। हाँ, वो खाली ये अच्छी वाला वार्ड कमिश्नर वाला यह है, 2-3-4 गो के सुने हैं, एक अलावा किसी को नहीं। कौन सा वार्ड हुआ ये? 3 वार्ड है। जगह शंकर। इस पर वैसा मेयर होना चाहिए जो टू टाइम काम करे। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया करे नहीं है, अब बनने के बाद बस हो गया हट गया, ये कोई जरूरी नहीं है। एनी टाइम काम के ऊपर एक्टिव होना चाहिए। और क्या कुछ उम्मीद उनसे करते हैं लोग यहाँ के? उम्मीद यही है कि जनता लोग खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद या वो हो बोल दे कि हम ये करेंगे, वादा कर दे, वादा करने के बाद जो छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ माहौल लग रहा है? लोग जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं महापौर के लिए, जो इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो क्या उनका नाम पता है वार्ड में किसी को भी? अभी तो उतना नहीं है पता। कुछ माहौल वगैरह उस तरह का नहीं है अभी तक? नहीं, अभी वैसा माहौल। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार, वार्ड नंबर 3, एरिया जनता जो सही लगेगा अभी पब्लिक को वही करेगी, जो जिसका वर्क देखेगा उसको वोट देगा, और क्या करेगा। तो अभी तक क्या इस तरह यहाँ पर किस तरह का माहौल है? लोग प्रत्याशी को पहचान भी पा रहे हैं कि अभी कुछ प्रत्याशी को जो लाइट में है, न्यूज में आते हैं, उन लोग को सिर्फ पहचान रहे हैं। अभी तो कोई प्रत्याशी कहीं घुमा भी नहीं है, मोहल्ला में भी प्रत्याशी नहीं आया है। इस वार्ड नंबर 3 में क्या माहौल है? यहाँ पर माहौल क्या है? अभी माहौल क्या बताया, कोई आया नहीं है, कोई सोचा नहीं है। वार्ड पार्षद के बारे में लोग अपना अगल बगल जिसका है जो जैसा वो अपना सोच के मतदान करेगा। कौन सा जगह हुआ ये बेला शंकर हुआ। महापौर के लेकर के जो इस बार का जो है
वो बहुत ही उत्साहित पूर्वक हो रहा है मेरे वार्ड में, शहरी क्षेत्र में। लेकिन जनता को, यहाँ के जनता को देखना है कि किस तरह का डिसीजन लेते हैं ये लोग। और अभी के रूप में सब शिक्षित है, जागरूक है, और जो भी लेंगे वो सबके सहमति से सही ही रहेगा। जो भी क्षेत्र में विकास है वो सबके सामने है। विकास में हो गया जैसे कि जल जमाव का समस्या हो गया, या फिर कचरा का हो गया, और भी बिजली का समस्या, बहुत तरह जितना भी समस्या है वो सब का जो निष्पादन करेगा वैसा प्रत्याशी रहना चाहिए। तो लोग के जो है अब इधर का माहौल क्या लग रहा है? लोग पहचान भी पा रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? वो तो सबका अभी चुनाव चिन्ह आ गया है, और जैसे ही प्रचार प्रसार का मार्केट में निकलेगा उससे सबको पता चल ही जाएगा। कौन सा वार्ड हुआ ये? वार्ड नंबर 3, जगह बेला शंकर है। जी देखिए, यहाँ पे सबसे मुख्य समस्या दरभंगा में जल जमाव और कचरा निष्पादन है। ये दोनों चीज़ मुख्य रूप से इसका निष्पादन होना चाहिए, जो कि अभी तक के पिछले प्रत्याशी जो थे वो सही ढंग से काम नहीं किए। इसके कारण से उनको निष्कासित भी कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि आने वाला जो भी प्रत्याशी होगा मुख्य इन 2 विषयों पर सही से काम करेगा। माहौल क्या लग रहा है आपको? इस वार्ड में माहौल क्या लग रहा है? किसके तरफ लग रहा है माहौल? देखिए, पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो चाहूँगा कि मधुबाला सिन्हा जी को वोट दिया जाए, क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी समाज सेवी है वो। और बाकी माहौल हमको तो उन्हीं का लग रहा है। उसके अलावा 1-2 प्रत्याशी और हैं जिनके बारे में चर्चा किया जा रहा है मोहल्ले में। अच्छा लोग चाहिए जो जनता के काम कर सके। अभी क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका, कि क्या मुद्दा लेके आप वोटिंग कीजिएगा? जो भी जो विकसित हो, जो अपना जो सहयोग हो, जो जीते वो अपना अच्छा काम करे। क्या अभी जो महापौर के लिए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ माहौल बना है? कौन कौन से खड़े हुए हैं? अरे तो बहुत हुए, आप जो कोई तो एक ही जीतेगा ना। नाम वगैरह पता चल पा रहा है? नहीं, हम तो नाम नहीं पता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। इस बार जो महापौर की जो आया है, इस पर तो बहुत उत्साह है, लेकिन इस बार तो खुद जनता चाहे कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट जो आवे उसको हम लोग वोट दे करके विजय बनावे, और उसके बाद अच्छे महापौर जो आवे, जो मेरे दरभंगा में जो अच्छे से अच्छे काम करे, उसी को इस बार चुनेगा। माहौल किसके पक्ष में है? लोग क्या नाम समझ पा रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं? प्रत्याशी तो बहुत है, प्रत्याशी तो मोटा मोटी 4-5 को प्रत्याशी इसमें जो है तो जनता चूज कर रहा है। और अभी ऐसे नहीं पूरा फ्लैश रहा कि फलना भी हमको देना ही उन्हें देंगे। जनता अपना ये चूज कर रहा है कि उसको हम इस बार वोट करें। अभी तक माहौल नहीं बना है उस तरह का? अभी तक नहीं बना, लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। जी अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुदल यादव, वार्ड नंबर 3, जगह इसी में लगी है। वही अभी तो डेट की वजह से सब परेशान हो गया, जितना भी मेहनत सब कर रहे थे सब अभी वही चाह रहे हैं कि कब तक डेट आने वाली है। वो लोग वेट कर रहे हैं कब आ जाए। हम लोग तो बोलू गए जो ज़्यादा ये कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं कि मतलब महापौर के लिए किस तरह का, किस महापौर को लोग पसंद कर रहे हैं? 5-6 चेहरे ऐसे जो नाम सुन रहे होंगे आप। मेयर के लिए तो हमको उतना भी आइडिया नहीं है ये सब का मेयर के बारे में। हम अपने वार्ड पार्षद के बारे में बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 3 के जो मतलब बोलू गया जो है उनके बारे में सोच रहे हैं। हम लोग यही मेयर के लिए मीना झा को ही जानते हैं, और वो मतलब अच्छी कैंडिडेट है, जो जहाँ तक लग रहा है वो काम करेगी अच्छा दरभंगा के अंदर। तो क्या लोग समझ पाए हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं महापौर पद के लिए? अब ये तो लोग ही न जाने कौन कौन जानते हैं। हमको जो जहाँ तक आइडिया हम तो बता दिए, हम लोग के बारे में नहीं बता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लालू ऐसे नाम हुआ। वार्ड नंबर 3 का।